हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान हब। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का बेस्ट तरीका। तो चलो पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ को देख लेते हैं। जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर ये तुमको ये सारे रेशियोज़ याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल तुम्हारे लिए मक्खन है। अब हमको एंगल्स निकालने के लिए उन एंगल्स को हमारे हाथ की उंगलियों पर असाइन करना पड़ेगा। नीचे से स्टार्ट करते हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन थीटा को निकालने के लिए हमको उस डिजायर्ड एंगल के नीचे जितने भी फिंगर्स है उनके रूट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के नीचे कितने फिंगर्स है? एक, तो रूट 1/2 जो कि है 1/2। 45 को देखते हैं, तो 45 डिग्री के नीचे 2 फिंगर्स हैं, ये और ये, तो √2/2। ये आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि हम √2 को एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह, √2 इंटू √2, तो ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा 1/√2। इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ निकालें तो 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। इसी तरह हम कॉस की वैल्यूज़ निकालेंगे। बस कॉस थीटा में क्या करना है, हमको ऊपर वाली फिंगर्स के रूट को 2 से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम 30 डिग्री लेते हैं, तो 30 डिग्री के ऊपर है 3 फिंगर्स, तो √3/2, यही आंसर है। 0 डिग्री लेते हैं, तो इसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं? 4, तो √4/2, √4 क्या होता है? 2/2 जो कि है 1। अब इसकी हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो 0 की 1, 30 की √3/2, 45 की 1/√2, 60 डिग्री की 1/2 और 90 डिग्री की 0। अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम आगे की वैल्यूज़ कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। तो ये आ गई हमारी टेबल जो हम फिल करेंगे। तो मैंने साइन और कॉस की वैल्यूज़ पहले से भर दी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये साइन की वैल्यूज़। और साइन की वैल्यूज़ को अगर हम रोटेट करके यानी उल्टा करके लिख दें तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये एक और छोटी सी ट्रिक है जो कि फास्ट ट्रिक है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब टेन थीटा निकालेंगे। हमने रेशियो पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 0/1 0, डिनोमिनेटर सेम है तो 1/√3, सेम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो √3, और इधर 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। अब कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस अपॉन साइन यानी 1/0 जो कि होता है इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर सेम, √3/1, √3, इधर सेम नंबर्स तो 1, इधर भी डिनोमिनेटर सेम तो 1/√3, और इधर 0/1 0। तो टेन और कॉट में भी वही रिलेशन है जो साइन और कॉस में है। मतलब टेन की वैल्यूज़ को उल्टा करके लिखें तो वो कॉट की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। अब सेक की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सेक होता है 1/cos थीटा, तो इधर 1/1, ये 1, तो 1/1 हो जाएगा 1, इधर रेसिप्रोकल होगा तो फिर 1 इंटू 2/√3 जो कि है 2/√3, इधर है 1 इंटू √2 जो कि है √2, और इधर भी 1 इंटू 2 जो कि है 2, और इधर तो सिंपल है 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। इसी तरह से कॉसेक की वैल्यूज निकालें तो कॉसेक होता है 1/sin, तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। 1 इंटू 2 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इधर 1 इंटू √2 जो कि हो जाएगा √2, और 1 इंटू 2/√3 जो कि हो जाएगा 2/√3, और फिर 1/1 यानी 1।
तो इस तरह से हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ख़त्म हो गई है चंद सेकंडों में। तो अगर आप इस ट्रिक को अपने एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आपका 5 से 10 मिनट का टाइम सोचने में बच जाएगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगी। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। वंस अगेन थैंक यू।